जय हिंद। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम इनसाइडर पर। और जो आज की जो शिफ्ट है ना, वो होगी आपकी 13 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट, और जिसका सॉल्यूशन देखेंगे हम लोग। ठीक है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना जो लोग नए हैं। ठीक है, देख लेते हैं जो पहला क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है। ठीक है, जो रिदा और रिया का जो वेतन है ना, वो कितना है, यानी कि 3:5 में दिया हुआ है। अगर मैं इसके अंदर भी कितना, यानी कि 5,000, और इसके अंदर भी मैं 5,000 की अगर मैं बढ़ा देता हूँ, तो जो नया रेशियो है वो कितना हो जाएगा, 5:7 हो जाएगा। तो बोल रहा है कि रिया का वर्तमान वेतन बताना है कितना हो जाएगा। ठीक है, यानी कि रिया का वर्तमान वेतन की बात करूं तो वो 5 का मल्टीपल होगा। अगर मैं उसके अंदर 5,000 जोड़ दूंगा तो वो 7 का मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर यानी कि 5,000 जोड़ दूं तो 7,000 12,500 हो जाता है। और 12,500 का मतलब अगर मैं ये 7 से देखूं तो 7 एकम 7, ये 7 का मल्टीपल नहीं है, आपका आंसर नहीं होगा। अगर मैं इसके अंदर जोड़ देता हूँ 5,000 तो ये 7500 होता है, तो ये भी आपका 7 का मल्टीपल नहीं होता। और अगर मैं इसको जोड़ता हूँ तो 17,500, ये आपका 7 का मल्टीपल हो जाएगा। और इसके अंदर भी अगर मैं जोड़ता हूँ तो ये भी आपका 7 का मल्टीपल हो जाएगा। यानी कि अगर मैं मल्टीपल से चेक करूँ तो मल्टीपल से क्वेश्चन नहीं होगा। तो आप हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बेसिकली इसको क्या जाएंगे, एक कंसेप्ट से जाएंगे, जैसा जो हम लोग करते हैं इसको। ठीक है, तो उसको इसमें किस तरीके से देखेंगे। देखो 5 और 3 कितना है, 2, और यहाँ पे भी कितना है, 2, यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है। यानी कि देखो यहाँ से अगर मैं बढ़ा रहा हूँ ना तो 3 से 5, यानी कि 2 की यूनिट की बढ़ रही है, यहाँ से यहाँ 2 यूनिट बढ़ रही है। यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, यानी कि 5,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि कितनी हो गई, यानी कि 2500 हो गई। और 25 पंचे कितना हो जाएगा, यानी कि ये आपकी रिया है ना, रिया का वेतन कितना है, 5, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 2500, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 × 5 कितना हो जाएगा, 125, यानी कि 12,500 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग ऐसे नहीं करना चाहते ना इसको, तो आप लोग कैसे कर सकते हो इसको, यानी कि 3x बाई में कितना हो जाएगा, यानी कि 5x। अगर मैं इसके अंदर कितना बढ़ा दूं, 5,000 बढ़ा दूं, और अगर मैं इसके अंदर कितना बढ़ा दूं, 5,000 बढ़ा दूं, तो अगर फिर इसका रेशियो कितना हो जाएगा, यानी कि 5:7 हो जाएगा। आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हो, और x की वैल्यू आपकी कितनी आएगी, यानी कि 2500 ही आएगी। तब भी आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 12,500 आ जाएगा। ठीक है, आपको मैंने 2 तरीके बताए। या तो आप यहाँ पे मल्टीपल चेक कर सकते हो, जो कि अगर आप करोगे ना मल्टीपल, तो यहाँ पे आपके 2 ऑप्शन फंस जाएंगे, एक ऑप्शन थर्ड, एक ऑप्शन फोर्थ। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, आपका फेल हो जाएगा। अगर इसके बाद भी, ठीक है, इसके बाद आप लोग क्या कर सकते हो, यानी कि यहाँ से यूनिट में जा सकते हो। यूनिट के बाद में अगर चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो आप इस तरीके से बेसिक से भी जा सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यानी कि के की वैल्यू यहाँ निकालना है आपको, यानी कि के प्लस में 1/k प्लस में 2 इजिकल टू में 0 दे रखे, और जो के की वैल्यू है ना वो क्या है, 0 से बड़ी है। तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे के की वैल्यू आप, यानी कि जो के की वैल्यू 0 से छोटी है, यानी कि माइनस का 1 रख लो, यानी कि के की वैल्यू आप क्या रखोगे, माइनस का 1 रखोगे। तो यहाँ पे आप देखोगे तो माइनस का 1 प्लस में 2, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि सेटिस्फाई चीज़ें होती हुई दिखाई देंगी। तो इसका मतलब जो आपकी के की वैल्यू आपने -1 रखी है वो बिल्कुल एकदम करेक्ट है। ठीक है, के की वैल्यू -1 यहाँ रखोगे तो यहाँ से आपको सिर्फ क्या मिलेगा, -1 मिलेगा, और यहाँ पे +1 मिलेगा, तो 0 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो क्यू की वैल्यू है वो कितनी तरीके है, यानी कि 90 डिग्री है। यानी कि पी क्यू और आर, यानी कि ये आपका कितना है, 90 डिग्री है। और पी क्यू आपका 8 सेंटीमीटर है, और पी आर क्यू कितना है, पी आर क्यू ये आपका 45 है। अगर ये आपका 45 है तो ये भी आपका 45 हो जाएगा, यानी कि ये आइसोलेस ट्रायंगल हो जाएगा, यानी कि ये वाली साइड इसके बराबर हो जाएगी, यानी कि क्यू आर की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, यानी कि 8 हो जाएगी। ऑप्शन थर्ड इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आर में कार्य के दिनों की संख्या, यानी कि आर की बात करता हूं तो कितना है, 160। और वर्ष टी में कार्य के दिनों की संख्या से अनुपात, यानी कि टी में कितना है, यानी कि 210। बेसिकली क्या करना है, इसी का अनुपात निकालना है, 0 से 0 कट जाएगा, तो 16 और 21 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जे में सेल्समैन की संख्या, यानी कि जे में कितने हैं, यानी कि 45। के में सेल्समैन की संख्या का, यानी कि के से कंपेरिजन कर रहा है तो के इसका नीचे आ जाएगा, इनटू में कितना हो जाएगा, 100, 20 से कम 20, 20 पंचे 100, और 45 पंचे कितना होता है, 40 पंचे 200, 5 पंचे 25, यानी कि 225 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 225%, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि m की पावर 12 -1 को अगर मैं m+1 से अगर मैं डिवाइड करता हूं तो आपका रिमाइंडर कितना बचेगा। यानी कि देखो, यानी कि जब भी इस तरीके से चीजें आपको दिखाई दे तो m+1 इजिकल टू में 0 के बराबर रख लो, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1, यानी कि यहाँ रखोगे तो आपके क्या मिलेगा, +1 मिलेगा, और -1 कितना आ जाएगा, यानी कि 0, यानी कि कुछ भी रिमाइंडर आपको नहीं बचता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। देखो दी गई आकृति में, यानी कि ये जो बी सी डी और ई क्या है आपका
एक वर्ग है यानी कि स्क्वायर दे रखा है, और ये जो आपको ना लग रहा है क्या है, यानी कि रेक्टेंगल लग रहा है, तो लगने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब भाई ने कह दिया है यहाँ पे, कौन से भाई ने, यानी कि टीसीएस ने आपको कह दिया है, एसएससी ने, कि ये आपका वर्ग है तो ये वर्ग ही है, ठीक है। उसके बाद में यानी कि ए बी सी क्या है, समबाहु त्रिभुज है, यानी कि ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी कि ये ए बी सी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। यानी कि अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये आपका कितना हो जाएगा, 60 का हो जाएगा, और मैं अगर इस पूरी की बात करता हूँ तो 90, और यानी कि ये कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। इसी तरीके से ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा पूरा, यानी कि ए सी डी। तो आपको क्या निकालना है, एडीसी की लेंथ निकालनी है। देखो यार, ये वाली जो लेंथ है वो इसके बराबर है, ठीक है, यानी कि ये वाला जो एंगल है यानी कि थीटा, तो ये वाला भी एंगल थीटा के बराबर होगा। और आपको पता है ए सी डी यानी कि त्रिभुज ए सी डी कितना हो जाएगा, यानी कि 180 होता है। इन तीनों को जोड़ दूंगा एंगल को, यानी कि 150 ये है, यानी कि ये जो 30 अब बच गया आपको, वो इन दोनों में बढ़ जाएगा, जो कि दोनों बराबर हो जाएंगे। यानी कि एक एंगल कितने का हो जाएगा, यानी कि 15 का हो जाएगा, यानी कि ये वाला भी एंगल 15 का हो जाएगा और ये वाला भी एंगल 15 का हो जाएगा। क्योंकि ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। यानी कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, देखो यार, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका मतलब ये वाली साइड हो गई, यानी कि ये वाली साइड आपकी वर्ग की साइड थी, और ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर होगा, और इस वाली साइड के बराबर होगा, ठीक है। तो इसी वजह से क्या बन रहा है, ये वाली जो है आइसोलेस ट्रायंगल बन रहा है, ए सी डी आइसोलेस ट्रायंगल बन रहा है। तो ये वाला जो थीटा है तो ये भी क्या रहेगा, थीटा रहेगा। तो थीटा रहेगा तो इन दोनों की वैल्यू कितनी रहेगी, यानी कि 2 थीटा की वैल्यू कितनी रहेगी, 30, यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, और ये वाला क्वेश्चन ना आपका गलत है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपका गलत है। और ठीक है, अगर किसी को लगता है क्वेश्चन सही है तो यार कमेंट बॉक्स में बताना जरूर, ठीक है। तो देख लेना एक बारी अपनी तरफ से, मैंने अपने हिसाब से देख लिया इसको, और ये क्वेश्चन गलत लग रहा है मुझे, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है, यानी कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ में इन त्रिभुजों का परिमाप दीर्घा कितना है, यानी कि 32, यानी कि एबीसी का 32 है और डीईएफ का कितना है, 12 है। यानी कि डीई की अगर मैं लेंथ की बात करता हूँ, ये डीई की लेंथ की बात करता हूँ तो ये 6, यानी कि जो इनका परिमाप रहता है ना, इनकी भुजा के रेशियो के बराबर ही रहता है, ध्यान रखना, ठीक है। यानी कि ये कितना है, 6। और अगर मैं ए बी की बात करूं, यानी कि ए बी देखना इधर, यानी कि डी ई, यानी कि जो शुरुआत वाली भुजा है ना, तो ए बी का कंपैरिजन किसके साथ में होगा, डी ई के बराबर होगा। यानी कि इसकी वैल्यू तो 6 दे रखी है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स, यानी कि 2 6 कम 6 6 दूनी 12, यानी कि 2 कम 2 2 6 12, यानी कि 16 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है आपका 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, और इसके अंदर चीजें आपको क्या कह रहा है, इसके अंदर बोल रहा है कि उत्पादित कारों की कुल संख्या, यानी कि यहाँ पे कितनी है, यानी कि 3,50,000, और 2001 में कितनी है, 4,40,000। यदि कंपनी द्वारा प्रतिवर्ष उत्पादित टी, यानी कि उत्पादित टी की बात कर रहा है, यानी कि टी आपका कौन सा है, ये वाला, यानी कि ये टी की बात कर रहा है, यानी कि 5 10 और 10, और ये कितना हो जाएगा, ये 5, यानी कि ये टी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 15% हो जाएगा, और यहाँ पे बात करता हूँ तो 5, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर मैं देखूं, यानी कि 3,50,000, यानी कि अगर मैं 3,50,000 का अगर मैं 15% निकालता हूं तो कितना हो जाएगा, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 जीरो हो जाएगा, 15/75 की 7 15 थे 45, और 7 कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा, 52,500 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं 2001 की बात करता हूँ तो 10% निकालूंगा, यानी कि यहाँ से कितना आ जाएगा, आपका 44,000 आ जाएगा, ठीक है दोस्त, यानी कि 44,000 आ जाएगा। अगर ठीक है, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, इन दोनों को जोड़ देता हूं तो 2 जीरो ये आ जाएगा, और 5 और 4 2 6 और 5 4 9, यानी कि 96,000 आपका 500 आ जाएगा। तो क्या बोल रहा है ये बोल रहा है क्या, यानी कि यदि कंपनी द्वारा प्रतिवर्ष उत्पादित टी प्रकार की कारों में से 75% कारें बेची जाती हैं, यानी कि इतनी कारें क्या कर दी गई, बेची गई, यानी कि तो इसका मतलब कितनी कारें नहीं बेची गई, यानी कि 25% नहीं बेची गई, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 25 पंचे 125, यानी कि लास्ट में आपको 5 दिखाई दे रहा है, और ऑप्शन डी में आपको 5 दिखाई दे रहा है, यानी कि 24 125 में आपको 5 दिखाई दे रहा है, यही आंसर हो जाएगा, बाकी किसी में आपको 5 दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप लोग क्या कर लोगे, इसको मल्टीपल करके भी देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है आपका 12, एक दुकानदार के लिए एक वस्तु की कीमत 4,000 है, यानी कि ये 4,000 है, लेकिन इसकी जो MRP है वो कितनी रखी गई है, यानी कि 8,400। अब इसमें से बोल रहा है कि 25% का आपको डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि 25% का डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि 1 के बटे में 4 होता है, यानी कि 4 में से 1 का डिस्काउंट, यानी कि वो चीज़ कितनी की होगी, 3 के बटे में 4, यानी कि अगर मैं 3 के बटे में 4 देखूँ इसको, 4 दूनी 8 4 एकम 4, यानी कि 2100 × 3 कितना हो जाएगा, 6300 रुपये की आपकी वो पड़ जाएगी। लेकिन क्या बोल रहा है, यदि ग्राहक स्टोर
द्वारा पहले से जारी किए गए कूपन को भुनाता है। यानी कि एक उसने कूपन भी जारी किया हुआ है और वो कूपन कितने का है, 15% का है। अगर मैं इसको 15% का भी डिस्काउंट दूं तो मेरे को फाइनल वैल्यू कितनी मिल जाएगी, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, यानी कि 3 पंजे 15 की, 1 3 अट्ठे 24 और ये कितना हो जाएगा 25, ठीक है, इंटू में 6 पंजे 30 की कितनी हो जाएगी 3 छठे 48 और 3 कितना हो जाएगा 51, यानी कि 5 5 3 और ये 5। यानी कि अगर मैं देखूं 4000 की चीज़ और बेच कितनी की रहा है 5355, यानी कि 1355 का आपको क्या हो जाएगा, यानी कि फ़ायदा हो जाएगा। और कितने पे, यानी कि 4000 पे आपको फ़ायदा हो जाएगा, इंटू में कितना हो जाएगा 100, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 4 एकम 4, 4 थे 12, 1 4 थे 12, 3 4 अट्ठे 32 और कितना हो जाएगा, यानी कि 4 सत्ते 28। यहाँ से आप पॉइंट लगा दोगे, यानी कि 33.8 के आसपास आ जाएगा, यानी कि और इसके अंदर अप्रोक्सीमेशन पूछा है तो आप क्या लगा दोगे, यानी कि 34% आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है आपका 13, यानी कि एक कंपनी ए द्वारा निर्मित इकाइयों की संख्या। यानी कि अगर मैं ए की बात करूं, यानी कि ये 2019 की बात करता है, तो 2019 में कितनी, यानी कि 12,500 और 2020 में कितनी यूनिट करेगा, यानी कि 2020 में यानी कि 10,625, यानी कि 10,625 यूनिट करता है। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं बी की बात करूं, बी कह रहा है कि 2019 में कितनी है, यानी कि 2019 के अंदर आपकी है 34,000 यूनिट और 2020 के अंदर कितनी यूनिट है, यानी कि 30,600 यूनिट। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं, यदि एक्स और वाई कंपनी ए और बी द्वारा क्रमशः 2019 से 2020 तक निर्मित इकाइयों की संख्या को में प्रतिशत कमी है, तो एक्स और वाई का रेशियो बोल रहा है। देखो 2019 में कितनी थी 12,500 और 2020 में कितनी है 10,625, यानी कि अगर मैं इनका डिफरेंस निकालूं तो कितना हो जाएगा, डिफरेंस का मतलब वो कमी की बता रहा है। ठीक है, अगर मैं कमी को देखता हूं तो 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा और 9 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, यानी कि 7 बचेगा और 14 में से 6 जाएगा 8 बचेगा और यहाँ से कितना बचेगा 1, यानी कि 1875, यानी कि 1875 की कमी हो गई कितने पे, यानी कि 12,500 की पे कमी हो गई, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी ये वाली, 25 पंचे 125, 25 सत्ते 175, 25 पंचे 125, 5 एकम 5 5 पंचे 25, यानी कि यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 15% हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से डिफरेंस निकालता हूँ तो 0 0, 10 में से 6 जाएगा 4 और यहाँ से कितना हो जाएगा 3 ही आ जाएगा, यानी कि 3400, यानी कि 3400 का परसेंटेज निकालना है 34,000 पे तो कितना आ जाएगा, यानी कि 10% आ जाएगा, यानी कि 15 और 10 कितने का रेशो हो गया 5 से 15, 5 दूनी 10, यानी कि 3/2 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 14 है। थीटा का थीटा एक क्या है, एक न्यून कोण है, यानी कि tan थीटा प्लस में cot थीटा इक्वल टू में 2 दे रखा है, यानी कि अगर मैं थीटा की वैल्यू अगर मैं 45 रख दूं तो ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, यानी कि सेटिस्फाई हो जाएंगी। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 1 प्लस में 1 इक्वल टू 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 है। दो संख्याओं का लघुत्तम संपर्क ज्ञात बताना है, यानी कि फाइंड करना है। अगर उनका जो एफसीएफ है वो कितना है 9। अगर मैं एक्चुअल नंबर की बात करता हूं तो उनके रेशियो दे रखे हैं 14 और 19, यानी कि 14 और 19 ये दो नंबर दे रखे हैं एफसीएफ, यानी कि एफसीएफ को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इनके अंदर तो ये क्या हो जाएंगे आपके पास में एक्चुअल नंबर हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसी वाली कंडीशन में हमको क्या करना था, यानी कि 14 इंटू में 19 इंटू में 9 इसको मल्टीप्लाई करना था और आपका आंसर आ जाता है 9 में 81 का 1 चौक 4, यानी कि लास्ट में आपका 4 बचेगा। और एक ही ऑप्शन ऐसा है जहां पे आपको 4 दिखाई दे रहा है, यानी कि वो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी, यानी कि यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर आपका 16 है। यदि एक लंबवर्तीय बेलन के वक्र पेशी क्षेत्रफल के, यानी कि अगर मैं सिलेंडर का अगर मैं CSA की बात करता हूं तो वो कितना होता है 2πr/h होता है, उसके आयतन के संख्यात्मक मान के बराबर है, यानी कि अगर मैं इसको 2 गुना कर दूं ना तो ये इसके वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा, जो कि क्या होता है πr²h होता है, यानी कि πr से ये πr कट जाएगा। ठीक है, एक r कट जाएगा और एक h से ये वाला h कटेगा तो 2 दूनी 4 बचेगा और यहाँ से बचेगा r, और क्या हो जाएगा r की वैल्यू आपकी 4 आ जाएगी, और यही आपसे यहाँ से पूछा था, यानी कि ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रॉय की मासिक आय कितनी है 18,000 रुपये है, उसने 5% की वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज लिया, यानी कि टोटल रेट कितना हो जाएगा दोस्त, यानी कि 15% हो गया। 30,000 का स्टैंड लिया है उसने, ठीक है, तो वह 3 वर्षों में साधारण ब्याज के रूप में जिस राशि का भुगतान करेगा उसका मासिक वेतन की कितनी प्रतिशत होगा, यानी कि उसका जो रेट है वो कितना है 15% है, और वो जो ब्याज ले रहा है यानी कि
जो वो ले रहा है उधार पैसे वो कितना है 30,000 रुपया ले रहा है, यानी कि और यहाँ से मैं 15% निकाल दूंगा। ठीक है, तो 15% को हटा के मैंने जीरो लगा दिया, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 15 दिए कितना हो जाएगा, यानी कि उसने 45 रुपये का ब्याज लिया, यानी कि 4,500 का ब्याज दिया। कितने पे दिया, यानी कि 18,000 पे ये आपका रेट पूछ रहा था, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा, 9 पंजे 45 और 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी कि आपका 25% आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन सेकंड में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि ये क्वेश्चन नंबर 18 है और क्या बोला है, 2019 में बी राज्य में भर्ती किए गए प्रवक्ताओं की संख्या, यानी कि 2019 में, यानी कि 2019 में बी कौन सा है आपका, ऑरेंज, यानी कि ये भगवा है जिसपे बहुत कलेश मचा हुआ देश में। ठीक है, ये आपका 2021 में सी राज्य में भर्ती किए गए, यानी कि सी, यानी कि 2021 में सी की बात कर रहा है तो वो कितने हैं आपका, यानी कि 55। ठीक है, ये आपका बी हो जाएगा और ये आपका सी हो जाएगा। ठीक है, कितना प्रतिशत थी, तो ये पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत है, तो आप क्या कर दोगे इसके अंदर बताना जरा, यानी कि आपको क्या करना है, यानी कि ये 22 आपका एक मिनट रुकना, 2019 में बी राज्य में भर्ती किए गए प्रवक्ताओं की संख्या वर्ष 2021 में भर्ती किए गए प्रवक्ताओं की संख्या का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना था, यानी कि 2021 के अंदर कितना है, 2021 में सी, 2021 में सी, 2021 में सी सॉरी 38 है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको 38 कर लेना यार। ठीक है, तो इसको 38 कर लेना, यानी कि 22 के बटे में 38 इंटू में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 में 18, यानी कि 1100 के बटे में कितना हो जाएगा, 1100 के बटे में 19 हो जाएगा, 19 पंचे 95 होता है और यहाँ से कितना हो जाएगा 15, 19 सत्ते हो जाएगा। ठीक है, 69 कितना होता है 133, यानी कि 57 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, और एक ही ऑप्शन दे रखा है 57 पॉइंट समथिंग। ठीक है, ये आपका 56.25 है, ये होगा नहीं, यानी कि 57 से प्लस ही जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे भी आपको क्या करना है, यहाँ पे भी आपको थीटा की जगह आप क्या रख लो, यहाँ पे 45 रख लो, यानी कि सेक 45 कितना होता है, √2 होता है, इसका स्क्वायर करोगे कितना मिलेगा, यानी कि आपको 2 मिल जाएगा और यहाँ से आपको 1 मिल जाएगा और 3, यानी कि सेटिस्फाई चीजें हो गई, यानी कि cot 45 का वैल्यू कितना होता है 1, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है आपका 20, रमेश 39 रुपये में एक मेज और एक कुर्सी खरीदता है, यानी कि देखो इसको हम ना दो तरीकों से कर सकते हैं। ठीक है, एक तो हम मिक्सर एंड एलिगेशन से कर सकते हैं। अगर मैं मिक्सर एंड एलिगेशन से देखूं तो वो कैसे करूंगा, देखो मेज, यानी कि मेज के अंदर क्या कर रहा है, ये 8% के प्रॉफिट पे बेच रहा है, और ये जो चेयर है, यानी कि चेयर के अंदर क्या कर रहा है, ये 16% प्रॉफिट पे बेच रहा है, यानी कि अगर मैं टोटल परसेंटेज की बात करता हूँ तो वो कितना है, यानी कि 540 का प्रॉफिट है, यानी कि 540 का प्रॉफिट है कितने पे, यानी कि 3900 पे, और इंटू पे 2 जीरो, यानी कि 2 जीरो से तो 2 जीरो कट जाता है। इसके बाद में यानी कि 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, यानी कि 180 के बटे में कितना हो जाएगा, 180 के बटे में 13 हो जाएगा। अब मेरे को क्या करना है यार, ये यहाँ से ना जो मेरे को 13 दिखाई दे रहा है ना, मैं इसको हटा दूंगा, तो मैं सबको क्या कर देता हूँ, इन सबको 13 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये कट जाएगा। ठीक है, मैं दोबारा ऐसा इसका ले लेता हूँ, यानी कि 13 7 91, 13 अट्ठे कितना होता है 104, और 16 3 48 का कितना हो जाएगा 4, 16 एकम 16, 4 कितना हो जाएगा 20, और यहाँ से कितना हो जाएगा 180। अगर मैं यहाँ से डिफरेंस निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा 28, और यहाँ से डिफरेंस निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा, यानी कि 76 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अब मैं इसको काट लेता हूँ, यानी कि 4 7 28 हो जाएगा, 4 एकम 4 और 4 नीम 36 हो जाएगा, यानी कि 7 और 19 इन दोनों को जोड़ के कितना आ रहा है, यानी कि 26 आ रहा है, और इसकी वैल्यू दे रखी थी कितनी 3900। आपको क्या पूछ रहा है, मेज और कुर्सी के मूल्य में कितना अंतर है, यानी कि इसका अंतर की डिफरेंस की बात करूंगा तो 19 में से 7 जाएगा कितना, यानी कि 12, यानी कि 26 यूनिट की वैल्यू 39 दे रखी है। इधर देख लेते हैं, यानी कि 26 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 39 दे रखी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि इतनी हो जाएगी, और आपको 12 की वैल्यू निकालनी है। 13 दूनी 26 हो जाएगा, 13 तिया 39 हो जाएगा, 2 छिके 12 हो जाएगा, 6 तिया कितना हो जाएगा 1800, यानी कि ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं किसी और तरीके से देखना चाहूँ इस क्वेश्चन को तो वो कैसे देख सकता हूँ, तो वो भी देख लो यार एक बार। ठीक है, मान के चलो कि देखो यानी कि अगर मैं मेज को, यानी कि अगर मेज पे क्या हो रहा है, यानी कि मेज पे 8% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि इसका 8% का प्रॉफिट हो गया, और टेबल पे क्या हो रहा है, सॉरी कुर्सी पे क्या हो रहा है, कुर्सी पे आपको 16% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, यानी कि 540 दे रखी है सिर्फ प्रॉफिट की। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से इसका एलसीएम लेके, यानी कि 8m प्लस में यानी कि 16c इजिकल टू में ये 540 और इंटू में ये 100 हो गया, यानी कि 8 एकम 8, 8 दूनी 16, और यहाँ से सिर्फ 4 से काटता हूँ तो मैं कितना हो जाएगा
जाएगा 2500, और यहाँ से 2 बच जाएगा ना, 4 से तो काट दिया, 2 और बच गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा 270 हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और तो मेरे पास कुछ नहीं है। यानी कि m प्लस में 2c इजिकल टू में यानी कि 0 25 सत्ते कितना होता है, 25 सत्ते 175 होता है, तो 5 और 17 25 दूनी 50 और 60, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6750 हो जाएगा। ठीक है, 6750 हो गया। और यहाँ से m प्लस में c ये आपको दे रखा था कितना 3900 दे रखा था। अब यहाँ से देखो माइनस माइनस माइनस, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट में से घटाने पर यानी कि m से m कट जाएगा, तो यहाँ से आपका c बचेगा। और 6750 में से जब मैं 3900 देखता हूँ तो 5 और 17 में से हो जाएगा 8, और 5 में से 3 जाएगा 2, 2850। यानी कि अगर मैं एक चेयर की बात करता हूँ तो वो कितना है 2850। और अगर मैं एक मेज की बात करूंगा तो 3900 में से यानी कि 0 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, और यहाँ से 0 यहाँ से 1050, और 2850 में से 1050 घटाता हूँ तो मेरे पास में सिर्फ 1800 ही बचता है। यानी कि ऑप्शन आपका फिर भी कितना हो जाएगा, यानी कि 1800 ही आएगा। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप चाहे जैसे भी देख लो। ठीक है, जो चीज़ें आपको समझ में आए उस तरीके से आप देखो। मेरे हिसाब से अगर आप मिक्सचर एंड एलिगेशन से जाते हो तो बहुत बेहतर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 6, और यहाँ पे आपको निकालना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, आप x से इसको डिवाइड कर दो, यानी कि 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 2x हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, प्लस में 2/x हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 3 इजिकल टू में 2x, यहाँ से 2 मैंने कॉमन ले लिया तो x प्लस में 1/x माइनस का कितना हो जाएगा 5, यानी कि 3। और इसकी वैल्यू कितनी है 6 तरीके, 6 दूनी 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है आपका 22। x बराबर वैल्यू और x बराबर 12 दे रखा है, y बराबर माइनस का 2 दे रखा है, और z बराबर माइनस का 10 दे रखा है। देखो यार, मैंने ना पहले से ही अलजेब्रा के यानी कि अलजेब्रा के जितने भी क्वेश्चन अभी आए हैं, ठीक है, यानी कि लगभग मैंने 100 क्वेश्चन की जो 100 क्वेश्चन की जो PDF थी चैप्टर वाइज, ठीक है, वो मैंने चैनल पर डाल दिए। तो एक बार जरूर जाके देख लेना, आपके सारे के सारे जितने भी अलजेब्रा के क्वेश्चन है वो सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, मैंने बहुत अच्छी तरीके से उनको बहुत डिटेल में लेके कराया है। ठीक है, तो नॉर्मल तरीके से मतलब आप चीज़ों को आप सभी को समझ में आ जाएगा। तो वो जाके आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो चैप्टर वाइज 2022 का सोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखना है, अगर मैं यहाँ पे आपको ये पूछ रहा है कि ये सही है कि सही है या गलत है, तो हमको क्या करना है, यानी कि एक्स का क्यूब कर दो, यानी कि को कितना होता है 1728, और यहाँ से अगर मैं क्यूब करूँगा तो वो कितना हो जाएगा, यानी कि माइनस का 8 हो जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। यानी कि 1728 में से अगर मैं 1000 घटाता हूँ तो मेरे को कितना मिलता है 720 मिलता है। ये आपका नहीं होगा, यानी कि ठीक है, ये वाला जो ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है ये फॉलो नहीं करता। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे और यहाँ की बात करता हूँ तो देखो, यानी कि 2xy की बात करता हूँ तो वो कितना हो जाएगा, xy की बात कर लो यार, छोड़ो, यानी कि 4 से 12 4 दूनी 8 हो जाएगा, और यहाँ से x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर इज इक्वल टू में 4 एकम 4 4 दूनी 8। यानी कि आपको क्या देखना है, x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर इज इक्वल टू में कितना 1120 आना चाहिए। यहाँ से देखो, अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर प्लस में 2xy, यानी कि 32 दूनी कितना होता है 64 हो जाएगा, और 48 का स्क्वायर करता हूँ तो कितना हो जाएगा 2304 हो जाएगा। यानी कि जब मैं इसको घटाता हूँ तो मेरे को भाई साहब 1120 तो किसी भी हालत में नहीं मिलेगा। जब इतना नहीं मिलेगा तो आपका ये भी आपका फॉलो नहीं करेगा, यानी कि ना तो आपका एक फॉलो करता है और ना ही आपका दूसरा फॉलो करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है आपका 23, यानी कि दो वृत्तों की परिधि दे रखी है कितनी 110 सेंटीमीटर और 330 सेंटीमीटर। आप सिंगल से भी निकाल सकते हो और आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो सिंगल से देखो, यानी कि 2πr, यानी कि 2 इंटू में 22 के बटे में 7 r आपको निकालनी है 110, यानी कि 22 एकम 22 22 पंचे कितना होता है, यानी कि 22 पंचे 110, यानी कि 7 पंचे 35 के बटे में 2, यानी कि r इक्वल टू कितना हो जाएगा 35 के बटे में 2। अगर मैं यहाँ देखता हूँ 2 इंटू में 22 के बटे में 7 इंटू में r की बात करता हूँ तो यहाँ पे कितना है 330, 11 दूनी 22 और 11 तिया 33 हो जाएगा 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 15, यानी कि 15 सत्ते कितना होता है 105, यानी कि 105 के बटे में 7। इन दोनों का क्या निकालना है, आपको डिफरेंस निकालना है, यानी कि 105 के बटे में 7 माइनस का सॉरी यहाँ 2 होगा ना, हाँ यहाँ पे 2 होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, यानी कि 35 के बटे में 2, यानी कि 105 में से 35 जाएगा तो कितना बचेगा, यानी कि 70 के बटे में 2, और यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यानी कि 35 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 24, ए बी से, यानी कि जो ए और बी है इनकी एफिशिएंसी क्या है, बी से 20% मोर है, यानी कि बी की अगर एफिशिएंसी 5 है तो ए की कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। वे एक साथ काम करते हुए उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे, जैसे ए अकेले 29 दिन में करता है, यानी कि जो ए की एफिशिएंसी है वो एक दिन
में कितना काम करता है, यानी कि 6। अगर ये अकेला 29 दिन तक काम करता है तो टोटल कितना काम हो जाएगा, 6 इंटू में 29। और ये बोल रहा है कि इन दोनों को साथ में काम करना है, तो 6 और 5 इन दोनों की एफिशिएंसी, इसको क्या कर देंगे, यानी कि 6 में 54 की 5, 6 दूनी 12, 5 कितना हो जाएगा 17, 174 के बटे में 11, और यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 25, यानी कि 4 घंटे की सुई घंटे की सुई 4 घंटे चलती है, यानी कि अगर घंटे की सुई 4 घंटे चलेगी, यानी कि इस तरीके से देख के चलो कि ये आपकी घड़ी है और ये आपकी क्या है, घंटे की सुई है, और अगर 4 घंटे तक चलती है, आपको क्या पता है कि घड़ी की सुई अगर यहाँ से चलना स्टार्ट करेगी और यहाँ तक जाएगी तो ये कितने हो जाते हैं, यानी कि 12 घंटे होते हैं, और 12 घंटे के अंदर ये 360 डिग्री चलती है। अगर मैं 1 घंटे की बात करूँ तो 360 के बटे में 12, और अगर मैं 4 घंटे की बात करूँ तो 4 × 12 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि 120 डिग्री का एंगल चल लेगी। आपको क्या निकालना है, यानी कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है, और क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है भाई, यानी कि पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे इन्होंने 120 डिग्री चला है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक चला होगा इतना, ठीक है, 120 डिग्री चला है, तो आपको सिर्फ इसका एरिया निकालना था और कुछ नहीं करना था। 120 के बटे में कितना हो जाएगा, 360, और यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दो, यानी कि 12 3 36, यानी कि 1 के बटे में 3 इंटू में 22 के बटे में 7, और इंटू में आर कितना है आपका, आर आपका दे रखा है 6 इंटू में 6, ठीक है, यानी कि 3 दूनी में 6 और 22 दूनी 44 इंटू 6, यानी कि 44 इंटू में 6, 6 चौक 24 की 2, 6 चौक 24 और 2 कितना हो जाएगा, यानी कि 26 हो जाएगा, 264 के बटे में 7 हो जाएगा, यानी कि 7 या 21 और 5 बचता है 7 7 49, यानी कि 37 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, और एक ही ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे 37 पॉइंट समथिंग, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से जो आपकी 13 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट खत्म होती है, अगली शिफ्ट आपको आज ही मिलेगी, ठीक है। तो जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सेशन डिसमिस्ड।